हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जीएसटीईआरटी क्लास 6 मैथ का प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक पूरा यहाँ पे कंप्लीट बनाने वाले हैं। ठीक, तो बने रहिए एंड तक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर यदि आप लोगों ने 1 पॉइंट से लेकर 6 पॉइंट तक का वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपका प्लेलिस्ट में जाके वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग जाके उन सभी वीडियोज को भी वॉच कीजिए और अच्छे से समझिए। चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 में है कि दिए गए अबेकस की सहायता से दशमलव बनाकर सारणी को पूरा कीजिए। यानी ये जो हमारा दशमलव में दिया गया है भाग कितना है, इसके बारे में हम लोगों को नेक्स्ट उधर उस पेज में हमारा सारणी को इसको पूरा करना है। ठीक, चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं इसके बारे में। चलिए सबसे पहले इसमें देखिएगा, आप लोग काउंट कीजिएगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल घर 10 है। ठीक, तो टोटल घर कितना है, 10 है। उनमें से जो है सो ये जो हमारा है यहाँ से लेकर यहाँ तक एक भाग है, पूरा 10 भाग का एक हिस्सा, और ये 10 भाग का दूसरा हिस्सा, और ये 10 भाग का तीसरा हिस्सा। यानी ये जो आंसर आएगा भिन्न में वो 3/10 आएगा। चलिए हम लोग उस पर जाएंगे, उसके बाद लिखेंगे इसको भिन्न में। ठीक, तो इसको जब भाग देंगे तो ये 0.3 बन जाएगा। चलिए हम लोग उधर जाएंगे, उसके बाद उसमें बनाएंगे। चलिए इस पर आते हैं। तो देखिए इसमें हमारा 10/10 टोटल है, ये 10/10 आने जब कटाएंगे तो ये हमारा पूरा 1 हो जाएगा। और प्लस के साथ यहाँ पे कितना दशांश है, 1 2 3 4 5, ये हमारा है 5/10 दशांश। ठीक, यानी एक जोड़ जब इसको देंगे भाग तो 0.5 आ जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो 1.5 हो जाएगा। अब इसी को हमको दर्शा देना है, 0.3 हो गया और दूसरा हमारा 1.5 हो गया। तो सबसे पहले हमारा जो संख्या था वो 0.5, यानी कितना था एक बार फिर से देख लेते हैं, 0.3 था। ठीक, तो जैसे हमारे साथ यहाँ पे कोई संख्या अगर 0.3 है, 0.3 है, तो ये जो संख्या होता है जीरो क्या होता है हमारा, ये इकाई हो जाता है, और पॉइंट के जो बस बाद में आता है उसको हम लोग दशांश बोलते हैं। तो दशांश की जगह पर यहाँ पे 3 है और इकाई की जगह पर 0 है। हम लोग यहाँ पे भरेंगे तो यहाँ पे पहले 0 इकाई की जगह पर और दशांश की जगह पर 3 हो यहाँ पे, और शतांश 0 है। ये सब हम लोगों को पूरा छोड़ देना है, जो नहीं है ठीक वो 0 लिख देना है। और यहाँ पे अंक जो बन जाएगा वो 0.3 बन जाएगा। नेक्स्ट जो था हमारा 1.5 था, कितना था तो 1.5, तो ये हमारा दशांश हो गया। दशांश की जगह पर हमारा 5 है और इकाई की जगह पर 1 है। दशांश की जगह पर हम लोग 5 भर देंगे और इकाई की जगह पर 1, जो संख्या बन जाएगा वो 1, उसके बाद दशांश यानी पॉइंट और 5 बन जाएगा। ठीक, अब सी नंबर पर आते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल घर कितना है इसमें, पहले 9 है, 9/10 है। ठीक, और प्लस का यहाँ पे देखिए ये जो घर है 9/10, उसके बाद 1 2 3 4 5 6, ये हमारा क्या हो गया ये। उसके बाद ये जो हमारा जब इस घर में आ जाता है और इसी में रुक जाता है तो हमारा ये शतांश होता है। ये जो हमारा एक एक घर देखते हैं तो ये 1/100 है, 2/100 है, ये 3/100 है, 4/100 है, 5/100 है, 6/100, यानी टोटल यहाँ पे कितना है, 6 है। तो इसका जो मान हो जाएगा यहाँ पे प्लस के साथ 6/100 होगा। ठीक, अब इसको हम लोग पहले जोड़ लेते हैं यहाँ पे। यानी पहले अगर यदि इसको भाग देंगे तो 10 से 9 बार में यानी 0.9 आ जाएगा। एक अंक के बाद पॉइंट 1 0 है, यहाँ पे 2 अंक के बाद पॉइंट आएगा, तो यहाँ पे देखिए 2 अंक पहले बनाना पड़ेगा, 0 और 6 को लिख सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे 1 अंक के बाद पॉइंट लगा, 2 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे। अब इसको जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 0.9 और 6 हो जाएगा। ठीक, तो ये जो भाग आ गया इसमें हमारा ये शतांश बन जाएगा, क्योंकि ये हमारा दशांश होता है, बटा में 10 रहेगा तो दशांश, उसके बाद जैसे ही 2 घर आगे जाएंगे तो यानी 100 आ जाएगा, यानी शतांश बन जाएगा। ठीक, और ये 0 इकाई हो जाएगा। चलिए इस पर भरते हैं, तो इकाई की जगह पर फिर से हम लोग यहाँ पे भर देंगे 0, और दशांश की जगह पर यहाँ पे है 9 है, और उसके बाद शतांश की जगह पर 6, तो अंक जो बन जाएगा वो 0.96 बन जाएगा। ठीक, ऐसे भरते चलना है। चलिए इस पर डी नंबर पर आते हैं। तो ये हमारा टोटल 1 इकाई हो गया, 1 इकाई यानी 1 हो गया टोटल। उसके बाद ये हमारा सहस्त्रांश यानी वो शतांश में घुस गया है। ठीक, क्योंकि इसी के अंदर है, तो ये हमारा एक भाग जो होता है 1/100 होता है। तो ये 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 है, तो इसका जो मान हो जाएगा वो 6/100 हो जाएगा। अब 1 प्लस 2 अंक के बाद पॉइंट, तो पहले 2 अंक का लास्ट डिजिट हम लोग बना लेंगे, उसके बाद यहाँ पे
तो 1.06 हो जाएगा। ठीक, तो इकाई की जगह पर 1, उसके बाद दशांश की जगह पर 0 है और शतांश की जगह पर 6 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, दशांश की जगह पर 0 और शतांश की जगह पर 6, 1.06। ठीक, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका 2 नंबर पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, चलिए आप लोगों को इसको जो है सो बनाते चलना है, यहाँ पे उतार दे रहे हैं। ठीक, 2 नंबर का जो आंसर लिखना है, जैसे यहाँ पे सैकड़ा है, दहाई है, इकाई, दशांश, उसके बाद शतांश है। ठीक, हम लोग जब लिखते हैं सैकड़ा, सबसे पहले इस तरीके से 1 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हम लोग लिखते ही चलेंगे। ठीक, जहाँ पे दशांश रहेगा वहाँ पे हम लोग पॉइंट लगा देंगे, जहाँ पे भी दशांश है वहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। चलिए जो हमारा संख्या है लिखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले जो आ जाएगा वो 2 आ जाएगा, उसके बाद 3 आ जाएगा, उसके बाद 0 है तो 0, और दशांश के जैसे आएगा तो वहाँ पे हम लोग पॉइंट लगा के ये हमारा संख्या बन जाएगा। ठीक, 1 नंबर का हमारा आंसर डायरेक्ट यही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इस पर आते हैं, जहाँ पे भी दशांश है वहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, तो 6, 8, 9 हो गया इस तरीके से। उसके बाद पॉइंट लगा देंगे, उसके बाद 0, 3 है तो यहाँ पे पॉइंट 0, 3। 3 नंबर पर आते हैं, फिर से यहाँ पे 503 हो जाएगा टोटल, पहले 503, और जैसे ही दशांश आएगा तो उसकी जगह पर हम लोग यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, तो ये पॉइंट, उसके बाद 4 है, 0 है, ये तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 नंबर पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंतर्गत बोला जा रहा है कि निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को स्थानीय मान सारणी बनाकर लिखिए। इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे सारणी बनाकर लिखने बोला जा रहा है। ठीक, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, वही हम लोगों को यहाँ पे अप्लाई करना है। 0.007 है, सबसे पहले हमारा संख्या है कि 0.007। ठीक, तो 0 है हमारा इकाई, ये हमारा दशांश है और ये शतांश है। ठीक, पॉइंट की अगर यदि जस्ट है तो हमारा दशांश है, उसके बाद ये शतांश है, तो यहाँ पे देखिए लिखते हैं 0, दहाई तो हमारा यहाँ कुछ नहीं है तो इसकी जगह पर 0, और इकाई बोला जा रहा है तो इकाई हमारा ये 0 है तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। ठीक, फिर से दशांश बोला जा रहा है, दशांश हमारा पॉइंट की 0 के बाद, यानी ये हमारा ये भी 0 हो जाएगा, और शतांश बोला जा रहा है तो शतांश का जो मान है वो 7 है। ठीक, इस तरीके से लिखते चलेंगे। फिर से यहाँ इकाई का मान है 0, तो इकाई दहाई तो ये पहले से 0 हो जाएगा। उसके बाद दशांश का ये मान है 1, इसकी जगह पर 1, और शतांश का मान है 2, तो यहाँ पे 2 लिखते चलेंगे। ठीक, अब इसमें इकाई का मान है 1 बिठा दिए, उसके बाद दशांश का जो मान है 2 है, और उसके बाद 0 है इसका शतांश का मान। इस पर आते हैं तो 83.09, इसमें दहाई भी है और इकाई भी है और शतांश और दशांश चारों है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा दहाई हो गया, तो दहाई की जगह पर हमारा 8 हो जाएगा, उसके बाद इकाई की जगह पर 3 है तो 3 हो जाएगा, उसके बाद दशांश की जगह पर 0 है तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 9। इस तरीके से हम लोगों को डायग्राम पूरा भर देना है। ठीक, चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन इसका हम लोग इस पार्ट वाला में 4 नंबर करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करेंगे 5, 6, 7। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखिए। इसको दशमलव के रूप में लिखना है। ठीक, चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 1 नंबर को शुरू करते हैं, ये 5 हो गया। और अगर यदि आप लोगों ने पिछला वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जाके देखें, ताकि आप लोगों को यहाँ पे समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक, जैसे हम लोग 10 से इसको भाग लगाएंगे तो देखिए यहाँ पे 0 जब भी रहे ना तो हमारा 1 0 है तो 1 अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो 2 हमारा ये संख्या हो गया। इसके 1 अंक के बाद तो 2 के बाद हमारा यहाँ पे आएगा, तो इस जगह पे हमारा पॉइंट आ जाएगा, इसके आगे हम लोग 0 बिठा देंगे। यहाँ पे हमारा क्या है, 2 अंक के बाद पॉइंट आएगा, तो हम लोग पहले 7 को 2 अंक बना करके लिखेंगे, तो इस तरीके से हम लोग 7 को लिख सकते हैं, और 2 अंक के बाद पॉइंट आनी है, इस जगह पे पॉइंट आ जाएगा। अब चलिए जोड़ते हैं इसको। ठीक, तो ये हमारा 5, 0 और 0, तो ये 5 हो जाएगा, प्लस ये पॉइंट 2 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे साथ में जोड़ते 5 हो जाएगा, उसके बाद पॉइंट 2, 2 और 0 इसके साथ जुटेगा तो 2 ही हो जाएगा, और 7 और अकेला रह जाएगा तो 5.27। इस पर बी नंबर पर आते हैं, ये 14 हो गया, 1 अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा, इसमें 2 अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा। ठीक, अब इसको जोड़ते हैं तो ये 14.8 और लास्ट में 5 आ जाएगा, ये हमारा कंप्लीट बन जाएगा। ठीक, अब इसको सामना सामने इस तरीके से जोड़ सकते हैं। चलिए यहाँ पे दिखा देते हैं, 14 है, उसके बाद 0.8 है और 0.05 है, यही ना। ठीक, अब देखिए इसको हम लोग पॉइंट के रूप में इस तरीके से 0 0 बिठा सकते हैं। अब इसको जोड़िएगा तो ये 14.85 बन जाएगा। ठीक, चलिए इस पर आते हैं सी नंबर पर।
ये 32 हो गया प्लस, जब इसको भाग देंगे तो 2 अंक के बाद पॉइंट आएगा, तो 2 अंक के बाद पॉइंट दे दिए। अब इसको जोड़ेंगे तो 32.09 बन जाएगा। ठीक, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।